गुरुजी, गणपति जी जो है वो बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। इनकी कृपा पाने के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, इनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले इंसान को माता पिता का भक्त होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अपने आप को बहुत ज्यादा काबिल समझना, बेटा ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गणपति जी में एक बहुत ही खास बात कि उनमें धैर्य बहुत है, उनके अंदर माता पिता की भक्ति है, उनके अंदर सीखने की चाहत है। और जिस भी इंसान में सीखने की चाहत हो, माता पिता की भक्ति हो, धैर्य वो रखते हो और खुश रहते हो, बेटा वो हर इंसान गणेश जी की कृपा का पात्र होता है। और जब आप इसके बिल्कुल विपरीत जाते हैं और अपने माता पिता के साथ में भी बेमतलब के आर्गुमेंट करते हैं और हमेशा आपको ये अगर गुमान रहता है कि नहीं, आप तो कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं और चुटकी बजा के कर सकते हैं, बेटा ये जो शक्ति प्रदर्शन होता है ये गणपति जी की बुद्धि के खिलाफ होता है। और जिस भी इंसान के अंदर ये स्वभाव बनता चला जाता है, वो इंसान जिंदगी के अंदर कभी भी आराम से अपनी जिंदगी नहीं चला सकता। और गणपति जी का अगर आप जीवन का वर्णन देखें तो उसके अंदर आपको एक ही चीज सामने निकल के आएगी कि अपनी जिम्मेवारियों के प्रति आप हमेशा सजग रहें और जिम्मेवारियां निभाते हुए आपको बिल्कुल कोई भी कोताही नहीं बरतनी। और दूसरे कि जो काम करना है हंसते खेलते हुए, प्यार से और सात्विकता के साथ में, संस्कारों के साथ में करना है, ना कि अपने आप को बहुत तेज तरह समझ के जिंदगी के अंदर गलतियां करनी। और वैसे भी बेटा, जो इंसान अपने अंदर धैर्य रखता है उसके काम जल्दी सिद्ध होते हैं। और घमंड और गुस्सा, ये दो चीजें ऐसी हैं बेटा कि जो हमारी बुद्धि को पी जाती है और कभी भी जिंदगी को आराम से नहीं चलने देती। तीसरा, कभी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला आपकी काबिलियत के काबिल भी नहीं है, या आप ये कह लीजिए कि आपके जितना काबिल नहीं है, तब भी उसी को बड़ा बनाओ, ये गणपति जी की सोच का सबसे बड़ा वर्णन है। आपको शायद वो कथा याद होगी बेटा कि जब कार्तिकेय जी और गणपति जी में ये बात हो गई कि बड़ा कौन, शक्तियों में बड़ा कौन, तो उस वक्त में उनको जो शर्त मिली कि दुनिया का चक्कर लगा के आना है, ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आना है, तो कार्तिकेय जी तो सच में निकल गए। लेकिन गणपति जी, उन्होंने बैठे हुए अपने माता पिता जी की ही परिक्रमा करके वहीं पे प्रणाम कर दिया। कहता है जिसने माता पिता की परिक्रमा कर ली उसको तो सारी दुनिया यही मिल गई। तो बेटा वही बात, बेमतलब की टेंशनें पैदा नहीं करनी और बेमतलब का बड़ा बड़ा सोच के अपने आप को खराब नहीं करना। जो सामने है, जो सच्चाई है, उसी के ऊपर रह के अगर सहजता के साथ जीवन चलाया जाए तो इसमें अपनापन भी रहता है और जिंदगी के अंदर बेमतलब भाग दौड़ करके अपने समय को व्यर्थ में गंवाना और अपनी एक बात साबित करने के लिए जीवन के अंदर कोई कलेश पाल लेना या समय खराब करना, ये दोनों ही बहुत ही खराब चीजें हैं। तो इसीलिए बेटा, कभी कुछ भी साबित करने के लिए मत करो। जो करना है जीवन को अच्छा करने के लिए करो, अपनों का अच्छा करने के लिए करो और अपना अच्छा करने के लिए करो। बेटा यही गणपति जी सिखाते हैं, यही बताते हैं। और जो भी इंसान ऐसी सहजता की सोच लेकर के चलेगा, वो जिंदगी के अंदर गणपति जी की कृपा का पात्र सदा बना रहे। गुरुजी, गणपति जी का हमारी कुंडली से क्या संबंध होता है और अगर स्ट्रांग करना है तो किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बेटा, जन्म कुंडली का गणपति जी के साथ में बहुत बड़ा संबंध है। हर ग्रह का किसी न किसी हमारे देवता के साथ ही संबंध है। जन्म कुंडली के अंदर जो केतु देव होते हैं, उनके जो देवता बताए गए हैं वो गणपति जी ही बताए गए हैं। यानी कि गणपति जी का पूजन औलाद को देने वाला होता है, औलाद के सुख देने वाला होता है, धैर्य देने वाला होता है।
और सहजता के साथ आराम से सोच के मीठी बानी बोल के कामकाज की जगह पर अपने कामकाज निकालने के लिए ये केतु देव ही देखे जाते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत ही अच्छे अच्छे दुकानदार जिनके पास जाओ वो जाते ही आपसे चाय पानी पूछते हैं, आपके साथ इतना अपनापन का व्यवहार करते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आपको लगता है कि ये इंसान दुनिया में सबसे अच्छा है। और वो अपनी मीठी वाणी की वजह से आपको इस तरह से अपने काबू में रखते हैं कि आप जब भी उस बाजार में जाओ आप सबसे पहले उसी की दुकान पे जाते हो। बेटा ये सारा गुण गणपति जी का है। जब भी जन्म कुंडली के अंदर केतु का संबंध किसी भी तरह से मंगल की राशि के साथ हो जाए या मंगल के साथ में हो जाए तो ये कड़वे हो जाते हैं, यानी कि इंसान कड़वा बोलता है, मुंह पे साफ बोलता है और दूसरे के अंदर कमी निकालता है और निकाल के मुंह पे बोल देता है, जिसके कारण सिर्फ लड़ाई झगड़े कलेश ही पैदा होते हैं। और ऐसा इंसान ही अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ के किसी से भी दबने ना दबने की कोशिश करता है। लेकिन जिनके केतु अच्छे होते हैं, समझे, बृहस्पति की राशियों में या बृहस्पति के साथ संबंध बनाए होते हैं, वो इंसान अपनी मीठी वाणी से ही दुनिया को जीता है और दुनिया से ही कमाता है। तो बेटा केतु और गणपति जी का तो संबंध ही यही है। और इसीलिए बेटा जिसके भी जुबान कड़वी हो जाए, जो इंसान अपने आप में थोड़ा घमंडी होता चला जाए, उसकी कमाई के साधन हमेशा चोट खाने वाले होते हैं। ऐसा इंसान किसी भी तरह की सर्विस इंडस्ट्री या सर्विस के अंदर तो भले ही कामयाब हो जाए, लेकिन बिजनेस के अंदर पूरा कामयाब नहीं हो पाता, या ये कहो कि दुकानदारी शोरूम वगैरह ऐसी कोई चीजें हो, इनके अंदर कामयाब होना ऐसे इंसान का बड़ा मुश्किल होता है। और अगर जुबान का कड़वापन हो तो आगे जिंदगी के अंदर बढ़ते हुए कमर, पांव, पेशाब वाली जगह की भी तकलीफें आती हैं। पहले अपने माता पिता के सुख से संबंधित दिक्कतें आती हैं और बाद में अपनी ही औलाद यानी कि नर औलाद के सुखों से संबंधित भी दिक्कतें आती हैं। और बढ़ती उम्र के साथ में बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं और जिसके अंदर सांस की तकलीफें, एलर्जी यानी कि जुकाम वगैरह होना, खांसी वगैरह होना, इस तरह की तकलीफें भी इंसान को आ सकती हैं और कमर पांव की तकलीफें तो साथ में आनी ही आती हैं। और इसीलिए अगर इस तरह के हालात जीवन में हो तो बेटा अपनी जवानी के अंदर ही संभल जाओ, क्योंकि जवानी में जितने कड़वेपन का प्रयोग करोगे, जितना साफ बोलोगे, समझे, साफ बोलना कहने के मतलब सामने वाले की कमी को मुंह पे बोल देना, इस तरह के अगर हालात पैदा करोगे तो पक्की बात है आगे बुढ़ापे के अंदर ये सारी बीमारियों में से कोई भी बीमारी भी आ सकती है। और इसको अभी ठीक करने के लिए सबसे उत्तम बेटा सोना तन पे धारण करो और हो सके तो कान में जरूर धारण करो। दूसरा, हर रोज केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पर लगाओ। अगर हो सके तो बेटा तला हुआ खाना कम से कम खाओ, क्योंकि तला हुआ खाना और तंदूर में पका हुआ खाना ये मंगल का कारक हो जाता है और मंगल की ताकत लिए हुए होता है। और मंगल और केतु का मेल हो तो इंसान के अंदर ये अवगुण होता है और इसी के कारण ही आगे जीवन के अंदर तकलीफें बननी होती है। तो इसीलिए तंदूर में बना खाना और तला हुआ खाना ये हमेशा अवॉइड करें। और साथ ही हो सके तो हर महीने एक काला सफेद कंबल या मल्टी कलर कंबल लेकर के अपने सर से 7 बार उतार करके गरीबों में दान दे दे या मंदिर के अंदर दे दे। और जब भी मौका मिले कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करें कि थोड़े से केले लेकर के किसी भी राह चलते गरीब को दान में दे दे या मंदिर में पहुंचा दे। बेटा इतने से ही केतु के किए हुए उपाय, और अगर आप लगातार आगे जीवन में इसे कंटिन्यू रखते हैं तो जीवन में कभी भी ऐसे वो दिन नहीं होंगे जब गणपति जी की कृपा आप पर न बरसे। बस गणपति जी का एक ही असूल कि हमेशा मीठा बोलो, कभी किसी के सामने शक्ति प्रदर्शन मत करो, समझिए। और जितना ज्यादा हो सके टेंशन वाली बातें नहीं क्रिएट करनी, आपस में वार व्यवहार और प्यार की बातें के साथ ही जीवन गुजारो। बेटा ये सबसे बड़ा आशीर्वाद गणपति जी के कारण मिलेगा। दाता सुख। गुरु जी, जैसा कि हम सबको पता है कि गणपति जी बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या गणपति की कोई खास पूजा या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, क्योंकि गणपति जी यानी कि केतु, इनका संबंध ही हमारी बुद्धि के साथ है। और बुद्धि की जो विनम्रता है,
और सीधेपन पे जो चलना और गुस्सा ना बढ़ना, बेटा ये अच्छे गणपति जी की यानी कि अच्छे केतु की पहचान है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब हो तभी बच्चा जब स्कूल जाता है तो लड़ाई झगड़ा भी करता है। पढ़ने में अच्छा होने के बावजूद भी बेटा वो छोटी छोटी बात के ऊपर चिढ़ करके गुस्सा करके अपनी पढ़ाई को स्वयं खराब भी करता है। लेकिन जब कुछ करता है तो थोड़ी देर ही पढ़ता है तो बहुत अच्छा भी निकल जाता है अगर केतु खराब हो। अब इसके अंदर बेटा स्वभाव बहुत बड़ा मायने रखता है और स्वभाव की खराबी के कारण ऐसे बच्चे चोट खा जाते हैं। इसीलिए जन्म से ही गणपति जी की पूजा और उनसे संबंधित दान अगर इंसान करके चलता है तो बेटा मतलब ही नहीं पढ़ाई लिखाई के अंदर कभी कोई विघ्न बाधा आए और ना ही कभी बच्चे के स्कूल से शिकायत आ सकती है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले जो बच्चा कड़वी जुबान रखता हो या जल्दी लड़ता हो उसको लाल रंग से दूर रखें और काला और सफेद रंग इकट्ठा उसको कभी ना पहनने दें। ये दो चीजों का खास ध्यान रखें। तीसरा, ऐसे बच्चे को दूध के अंदर केसर उबाल के थोड़ा ठंडा करके उसको पीने के लिए अवश्य दें। चाहे थोड़ा सा दूध और बहुत ही थोड़ा केसर उबाल के उसके अंदर उसको देना है और बेशक हर रोज आप थोड़ा सा देंगे वो ज्यादा उत्तम रहेगा। तीसरा, ऐसे बच्चे से मंगलवार के दिन मिठाई का वितरण करवाना यानी कि हनुमान जी को भोग लगा के और उसका दान करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ऐसे बच्चे के हाथ से हर रोज अगर संभव हो सके काले कुत्ते को रोटी जरूर डलवाते रहो और जब काले कुत्ते को आप रोटी डलवाओगे उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल जरूर लगाना और देसी घी नहीं लगाना बेटा, थोड़ा सा सरसों का तेल ये लगा के अगर काले कुत्ते को रोटी आप डलवाते हो तो बेटा इससे केतु अपने आप अच्छे होते चले जाएंगे। बच्चे की लिखाई पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे के अंदर धैर्य उत्पन्न होगा और उसका जो एग्रेशन है, जो उसका दिमाग गर्म रहता है, वो अपने आप शांति की तरफ जाएगा और जीवन बहुत ही उत्तम रहेगा। गुरुजी, अक्सर देखा जाता है कि फैमिलीज में गृह कलह बहुत होता है, क्या इसका भी गणपति जी से कोई कनेक्शन है, कोई खास उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल बेटा, ये बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब गणपति जी रुष्ट हो जाते हैं हमारी जन्म कुंडली में यानी कि केतु देव जब खराब हो जाते हैं उस वक्त में घर के अंदर कलह किस तरह की होती है? बेटा ये गृह कलह कैसी होती है कि अगर माँ ने ये कहा है ना कि मैं 9 बजे सो के उठी हूं तो उस बच्चे ने जरूर टोकना है कि नहीं माँ तुम 9 बजे नहीं उठी थी, तुम 9:35 पे उठी थी। बस यहीं से क्लेश स्टार्ट। यानी कि हर बात का जवाब देना जरूरी है। अपने आप को इतना समझदार समझना कि दूसरे की बात कहीं गलती से भी बड़ी ना हो जाए और सारा दिन इसी चीज के ऊपर ध्यान केंद्रित रहता है कि जो सामने वाले ने कहा है मुझे टॉन्च मारी है, मुझे सुनाया है, मुझसे कुछ कहा है या सामने वाले ने झूठ बोला है और इसको सबक सिखाना जरूरी है। बेटा यही सब कुछ जिनके दिमाग में चलता रहता है उनके गणपति जी उनसे रुष्ट होते हैं यानी कि केतु खराब होते हैं। तो बेटा इनके इलाज जरूर करके चलो और इलाज वही जो मैंने आपको बताया कि कम से कम बृहस्पतिवार के दिन केसर वाला दूध पीना बहुत जरूरी है, नहीं तो हर रोज थोड़ा थोड़ा पियो। और काला सफेद कंबल हर महीने ही अपने सर से 7 बार उतार के वो मंदिर में दो और हर हफ्ते बेशक बृहस्पतिवार का दिन चुन लो, थोड़े से केले का दान करना बहुत जरूरी है। और अगर गणपति जी का व्रत बृहस्पतिवार को रख के गणपति जी की पूजा की जाए और उनकी कथा का उच्चारण जरूर किया जाए तो बेटा धीरे धीरे करके ये गणपति जी अपनी कृपा का पात्र तुम्हें जरूर बनाएंगे और घर के अंदर पूरी सुख शांति आएगी और एक दूसरे को भी अच्छी समझ आएगी और एक दूसरे को माफ करना, धैर्य के साथ चलना, एक दूसरे के साथ मिलके चलना, ये गुण गणपति जी आपके दिमाग